दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो आज के इस वीडियो में एक और नया लोन ऐप लेकर के आ गया हूं, जो कि एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है। यदि अगर आप इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बड़े अमाउंट में लोन अप्रूव होगा। जिनका सिविल स्कोर कम होगा या खराब होगा उनका भी लोन अप्रूव हो जाता है। जैसे कि मान लो अगर आपका सिविल स्कोर 600 से कम है या जिनका सिविल स्कोर 600 से ज़्यादा है, तो दोनों लोग का इस ऐप के माध्यम से आपका लोन अप्रूव होता है और डायरेक्टली जो बैंक अकाउंट ऐड करोगे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बेशर्ते बात यहाँ पे ये है कि अगर सिविल स्कोर 600 से कम होगा तो उनका कम अमाउंट में लोन अप्रूव होगा और जिनका सिविल स्कोर ज़्यादा होगा उनका ज़्यादा अमाउंट में लोन अप्रूव होगा। लेकिन दोनों ही केस में लोन अप्रूव होगा ही होगा। लेकिन आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट होगा तो आपको इस ऐप से आपको लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 24 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़े अमाउंट तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज ऐप है या फेक ऐप है। तो सबसे पहले इस ऐप का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस ऐप के माध्यम से आपको बड़े अमाउंट में लोन लेकर के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस ऐप की विदाउट फीचर के बारे में, सबसे पहले इस ऐप की रिव्यू की मैं बात करूं जिसका 2.8 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पे आप देख सकते हो कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से 1 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंस्टेंट लोन भी अप्रूव हो जाता है और रिपेमेंट करने का भी समय ज्यादा दिन के लिए मिलता है। तो सबसे पहले इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये ऐप एनबीएफसी द्वारा लीडिंग पार्टनर किया गया एप्लीकेशन है। 100% पेपरलेस प्रोसेस है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बैंक अकाउंट में डायरेक्टली घर बैठे पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है और 100% ऑनलाइन कहीं से भी कभी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले इस ऐप में अगर आप जितना भी लोन अप्रूव होता है तो की फीचर्स की बात कर दूं तो मिनिमम और मैक्सिमम अगर इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 18% से लेकर के 32% पर एनम के हिसाब से आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 32% लगता है तो चार्ज किया जाएगा। और रिपेमेंट करने का पीरियड या रिपेमेंट करने का टेन्योर मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम आपका 6 महीना और मैक्सिमम आपका 60 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी की मैं बात करूँ लोन अमाउंट की, जो कि आपके लोन से ही कटता है। 2% से लेकर के 4% तक का आपका यहाँ पे लोन अमाउंट से ही आपका प्रोसेसिंग फी कट जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एप्लीकेशन की अगर डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो गाइज मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बता दूं, यदि जिनका सिविल स्कोर ज्यादा होगा तो 1 लाख का मान लो लोन अप्रूव होता है, जिसमें रिपेमेंट करने का समय आपको 12 महीने के लिए मिलता है। इंटरेस्ट रेट 20% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट अगर मान लो चार्ज करेगा तो सबसे पहले आपका 2% लोन अमाउंट का आपके अपने 1 लाख से कट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो कि 2% हो जाता है आपका 2000। उसके बाद पर मंथ ईएमआई आपका 9263 रुपया बन जाता है। उसके बाद आपके अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख में जीएसटी माइनस करके यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फी माइनस करके यहाँ पे 98,000 ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मान लो अगर 1 लाख का लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ आपको रिपेमेंट करना पड़ता है कितना, 1 लाख का 1,11,161 रुपया आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि ये ऐप कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके आपको ओपन कर लेना है। ओपन करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। अब आपको यहाँ पे साइन विथ गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके साइन इन कंप्लीट करना होता है। तो देखो, इस पर क्लिक करने का मतलब कि आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे सारे ईमेल आईडी ओपन हो जाते हैं। तो किसी एक ईमेल आईडी पर आपको क्लिक करना है ताकि आपका लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सके। तो साइन इन विथ गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और आपका ईमेल आईडी के थ्रू, गूगल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आता है, पढ़ना चाहते हो तो लास्ट तक स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो, अदरवाइज आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ सेकंड तक का आपको वेट कर लेना है। उसके बाद आपका साइन इन कंप्लीट होने के बाद एक डैशबोर्ड ओपन होता है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो एक बैनर शो हो रहा है, जो कि यहाँ पे आपको 10 लाख तक का लोन जो है अनलॉक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इंस्टेंट लोन अप्रूव होगा, 100% ऑनलाइन और इजी वे में ईएमआई की भी सुविधा
मिलेगा। तो सर्विस लेने के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें खास बात है कि रेफर करके अर्न भी कर सकते हो, तो ये मैं बाद में बताऊंगा। और यहाँ से सबसे बढ़िया बात है कि क्रेडिट स्कोर को यहाँ से चेक कर सकते हो, एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊं तो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है, स्टूडेंट लोन प्रोवाइड किया जाता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तीनों चीज का व्यवस्था इसी एप्लीकेशन में है। तो ये तीनों चीज का व्यवस्था एक ही एप्लीकेशन में, तो काफी अच्छा खासा लगा। सबसे पहले हम लोग ईएमआई कैलकुलेट कर लेते, तो ईएमआई कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना, जिसमें आपको दोस्तों देखने के लिए मिल जाता है। मान लो जितना भी आपको लोन आपको आवश्यकता है उतना आप लेना चाहते हो। मान लो मैं 45,000 समथिंग में लेना चाहता हूं अमाउंट है, तो यहाँ पे आपका 45,000 का इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 45,000 का इंटरेस्ट रेट आपका 4562 रुपया आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि रिपेमेंट करने का टेन्योर आपको 12 महीने के मिलता है। तो यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपका इंटरेस्ट रेट भी लगता है और लोन भी अप्रूव हो जाएगा। तो टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है 50,119 रुपये आपका 45,000 का। तो ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट नहीं लगा, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये ऐप जो है आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो एक बार आपको बैक कर लेना है, चाहो तो इंस्टेंट पर्सनल लोन पर क्लिक करके यहां से भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या अप्लाई फॉर लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें अब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो उनका पैन कार्ड और उनका आधार कार्ड आपके अपने हाथों में होना चाहिए। तो आपको पैन कार्ड आधार कार्ड को रख लेना है। उसके बाद जो पैन कार्ड में होगा नाम उनका फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम पैन कार्ड के हिसाब से फिल करना है। उसके बाद लास्ट नेम भी फिल करना है पैन कार्ड के हिसाब से। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी फिल करना है पैन कार्ड के हिसाब से। उसके बाद एक ईमेल आईडी फिल करना है जो आपके पैन कार्ड में होगा, तो आपका ये सब सारा डिटेल्स तीनों फिल करना है। उसके बाद ये जो ईमेल आईडी होगा ये इसलिए फिल करना होता है ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हो जाए या लोन से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आपके अपने ईमेल पे मेल को किया जा सके। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो उनका यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपको फिल करना होता है बारीकी से, सही तरीके से देख करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड का पैन नंबर आपको फिल करना है जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप, मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है सेलेक्ट करना पड़ता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या अदर हो। तो आपको अपने हिसाब से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके नीचे में स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो या अदर हो। तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद करेंट रेसिडेंसी आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि अगर आप जहां भी आप रहते हो, रेंटेड पे रहते हो या आपका खुद का घर है, तो आपको अपने हिसाब से इसको भी सेलेक्ट करना है। उसके बाद करेंट एड्रेस का डिटेल फिल करना होता है, तो जहां भी अभी आप रहते हो वहां का सिटी का नाम फिल करना है और किस स्टेट में रहते हो, जो आपका सिटी फिल करोगे सिटी किस स्टेट में है, तो आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे काफी सारे स्टेट्स का नाम आ जाते हैं, तो जो भी स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट का आपको नाम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों एक आपको पिन कोड फिल करना है जिस भी एरिया में आप रहते हो। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स को फिल करके इस बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूं। दोस्तों जैसे ही सारे डिटेल्स को फिल करके 24 घंटे तक वेट करते हो, बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपके ईमेल मेल किया जाता है। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे आपके अपने बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस ऐप की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है क्रेडिटली पर्सनल लोन एप्लीकेशन, ये ऐप भी आरबीआई द्वारा ऑथराइज है। यदि लोन के लिए अप्लाई करोगे तो लोन अप्रूव हो जाता है, लेकिन कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है, रिजेक्टेड हो जाता है और 7 डेज के नाम पे लोन देगा। तो आपको 7 डेज के नाम पे लोन नहीं लेना है। ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है उस पर प्रॉपर वीडियो बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, या चैनल के अंदर जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।